A very warm welcome to NEET Now, your NCERT destination। बात कर रहे हैं हम चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। आज देखने वाले हैं हम वैस्कुलर कैम्बियम और उसमें भी पर्टिकुलरली सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आई होप यू हैव सब्सक्राइब, नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, नाउ सेकेंडरी ग्रोथ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ हमको पता है इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ की जब मैं बात करी, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि जो आपका मेरिस्टेम है, ठीक है, इफ यू रिमेंबर, उसके 3 टाइप हमको याद रखने हैं। पहला है आपका अपाइकल, राइट, दूसरा हमने देखा था इंटरकैलरी, और तीसरा जो हमने देखा था वो था आपका लैटरल। और तब मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका अपाइकल और इंटरकैलरी है, राइट, ये दोनों आपके प्राइमरी हैं, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो आपका लैटरल है, लैटरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेकेंडरी ग्रोथ, राइट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अब हमको ये देखना है कि जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है, जो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ है वो कैसे हो रही है, हाउ डज इट अकर एंड व्हाट आर द फर्दर कॉन्सेंट्रेशंस। द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। यही चीज, ठीक है, जो आपकी एपेक्स पे ग्रो हो रही है। हमने लीफ और रूट में देखा था ये चीज, राइट, कि जो आपकी रूट थी, राइट, इस तरीके से थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी क्या थी, यहाँ पे आपकी रूट अपाइकल एरिया था, मेरिस्टेम, वहां से ग्रोथ हो रही है, राइट। लीफ में भी हमने देखी थी, एक्सिलरी बड की भी देखी थी, वो सब जो है आपका अपाइकल कहीं ना कहीं है, राइट। सेकेंडरी ग्रोथ की जब आप बात करोगे, सेकेंडरी ग्रोथ प्रोमिनेंटली आपकी लैटरल है, ठीक है, वहां पे अपाइकल का कोई काम नहीं है। एज फार एज प्राइमरी इज कंसर्न, वो सारी का सारा आपका अपाइकल और इंटरकैलरी आएगा। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ, मोस्ट डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ। गर्थ क्या होती है? जैसे ये आपकी स्टेम है, ठीक है, ये नई नई फॉर्म हुई है, कोई भी प्लांट है आपका, धीरे धीरे क्या होगा, इसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, यानी ये ज्यादा राउंड होती जाएगी इस तरीके से, ठीक है, सिलेंड्रिकली फैलती जाएगी, सो वो कहलाएगी आपकी गर्थ, ठीक है। नाउ दिस इंक्रीज इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक तरीके से ग्रो कर रही है, इसको हम कह रहे हैं आपकी सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। The tissue involved in secondary growth are 2 lateral meristem, vascular cambium and cork cambium। vascular cambium xylem phloem से बनेगा, cork जो आपका बार्क होता है बाहर की तरफ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब आपकी सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ ऊंचाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑलरेडी वी नो दैट। जो आपकी सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ में आपकी इस तरीके से डायमीटर जो है, ठीक है, जो भी आपका पेड़ है, आपने देखा ना इस तरीके से वो बढ़ता जाता है, सो दिस इज योर सेकेंडरी ग्रोथ। लेफ्ट एंड राइट की तरफ बढ़ते जाना, डायमीटर में इंक्रीज होना वुड बी योर सेकेंडरी ग्रोथ। अब इसमें पहला हम देखेंगे वैस्कुलर कैम्बियम। हमने देख लिया कि वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर रिस्पॉन्सिबल, तो पहला जो हम देखेंगे दैट वुड बी योर वैस्कुलर कैम्बियम, राइट। ओके, the meristematic layer that is responsible for cutting of vascular tissue, xylem and phloem, is called vascular cambium। यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक लेयर, अब मेरिस्टेमेटिक कहा है यानी कि यहाँ पे आपके सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे, सेल्स जो हैं वो आपकी ग्रोथ दिखाएंगे, डेड नहीं है, दे विल रैपिडली डिवाइड। तो वो लेयर जो आपके xylem और phloem को कट करेगी इन द सेंस, जैसे हमने देखा था ओपन और क्लोज में, बीच में अगर आपका कैम्बियम प्रेजेंट है, अगर xylem यहाँ है और आपका फ्लोएम यहाँ है, तो ये जो लेयर बीच में आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हमने कहा था कैम्बियम, राइट। और जब हमने ये स्टडी करा था तभी हमने इसको कहा था ये ओपन है। ओपन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ पॉसिबल है, और ये ग्रोथ की वजह से ही हमने इसको ओपन कॉन्जॉइंट भी कहा था, इफ यू ऑल रिमेंबर, वी हैड ऑलरेडी सीन दिस, राइट। तो ये जो है आपका कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है आपकी xylem और phloem को अलग अलग करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, कटिंग phloem ऊपर, xylem, ठीक है। चलें, इन द यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन पैचेस। जब स्टेम यंग है, ठीक है, तब आपके पैचेस में प्रेजेंट है, इस तरीके से। यहाँ पे अगर है तो इस तरीके से, या आपके स्टार्टिंग में इस तरीके से
पैचेस में प्रेजेंट होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता जाएगा ये एक कंटिन्यूस लेयर बन जाएगी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। लेटर इट फॉर्म्स अ कंप्लीट रिंग। तो अगर मुझे इस तरीके से बनाना हो, ठीक है, इस तरीके से आपका बन रहा है, राइट, तो आपका कैम्बियम जो है ये एक प्रॉपर तरीके से इस तरीके से रिंग बना लेगा आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसीलिए ये ओपन है, यहां सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। चले आगे। नाउ फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। अब ये तो हमने देख लिया कि चलो जाइलम फ्लोएम के बीच में आपका रिंग बन रहा है, कैम्बियम रिंग बन रहा है, बट वो बनता कैसे है वो अब हम देख लेते हैं। In dicot stems, the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is the intrafascicular cambium. Intrafascicular, fascicular बीच में, intra between, ठीक है। So जो आपकी प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में रिंग बन रहा है उसको क्या कहते हैं? इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। The cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium become meristematic and form the intrafascicular cambium. कोई जो हमने कहा ना पहले पैचेस में है, ठीक है, ये जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे वैसे वैसे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे और यही है जो आपका आगे चल के एक प्रॉपर कैम्बियल रिंग बन रहा है। मेडुलरी रेज, इफ यू ऑल रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी सीन इन, ठीक है। तो वहां पे जो सेल्स है मेडुलरी रेज के जो इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम के पास है वो मेरिस्टेमेटिक टर्न हो जाते हैं, यानी कि दे बिगिन टू डिवाइड, दे बिगिन टू ग्रो और उसकी वजह से आपका जो रिंग का फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। Thus, a continuous ring of cambium is formed. So, एक जो continuous ring हम देख रहे हैं जो पूरा बनता जाएगा वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मेडुलरी रेज की सेल हैं दे आर बिकमिंग मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक हो गए हैं, यानी सबसे पहले वो क्या करेंगे? दे स्टार्ट डिवाइडिंग। डिविजन जैसे ही शुरू हुई, हमें पता है डिवीजन इज वेरी फास्ट इन सेल्स, सो वहां पे आपका रिंग जो है उसका कंप्लीशन जो है बहुत जल्दी बहुत तेजी के साथ होगा। कहां पे? डाइकॉट स्टेम्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम्स के बारे में ही है। सी, अगर मैं कोई, जैसे ये एक न्यूली ग्रोइंग प्लांट है, अगर मैं इसका टीएस लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे सिर्फ इतना सा दिखेगा। अगर मैं कुछ 6-7 महीने बाद दिखूंगी तो ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, अगर मैं 3 साल बाद लूंगी तो ये शायद बहुत बड़ा होगा। आपने देखा होगा आम का पेड़ जब आप लगाते हो एक डंडी की तरह होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो ग्रो करता जाता है, इतना ज्यादा ग्रो कर जाता है कि उसमें बीच में इस तरीके के रिंग्स आ जाते हैं। इनको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे एंड इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पेड़ की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं अभी हम पढ़ेंगे। बहरहाल ये समझना है कि ये आपकी ग्रोथ है जो इस तरीके से डायमीटर बढ़ने की ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ है। और क्यों हो रही है? मेडुलरी रेज के जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करना पड़ेंगे, ठीक है, वो डिवाइड करना शुरू कर देंगे। नाउ एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियल रिंग। अब कैम्बियल रिंग हमारा बन गया है, ठीक है, जाइलम था, फ्लोएम था, अब उसके बीच में हमारा कैम्बियम रिंग जो है वो कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है। अभी क्या कर रहा है? The cambial ring becomes active and begins to cut off new cell both towards inner and outer side. इधर भी उधर भी दोनों तरीके से वो सेल्स को कट करना शुरू कर देता है, खुद फैलने लगता है। The cells cut off towards pith mature into secondary xylem and the cells cut off towards periphery mature into secondary phloem. अब क्या है? यहाँ पे पिथ है आपकी, ठीक है, तो जो सेल्स इस तरीके से इस तरफ को जो कट करके बढ़ते जा रहे हैं इनको हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। जाइलम तो पहले था लेकिन वो आपकी अपाइकल मेरिस्टम से बना था तो वो हो गया प्राइमरी। यहाँ पे अब जो सेल्स यहाँ कट करके बढ़ते जाएंगे ये हो जाएंगे आपके सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, दीज वुड बी योर सेकेंडरी फ्लोएम। क्यों? क्योंकि आपका ऊपर की तरफ जो चलता जा रहा है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो आपके क्या बन रहे हैं? दीज वुड बी योर सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। नीचे सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम। तो क्या होगा? अगर हम जाइलम को देखेंगे तो ऊपर की तरफ अगर पिथ से चलना शुरू करते हैं, चलिए ठीक है, हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं।
वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम द पिथ, ठीक है। पिथ से हमने चलना शुरू किया तो पहले आएगा आपका प्राइमरी जाइलम, ठीक है, पहले आ गया प्राइमरी जाइलम, राइट। अब हम थोड़ा और ऊपर चले तो आ गया हमारा सेकेंडरी जाइलम, फिर आपका आएगा कैम्बियल रिंग जो चल रही है, और ऊपर बढ़ोगे आपका आ जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और सबसे ऊपर जब आप पहुंचोगे सो दिस वुड बी योर प्राइमरी फ्लोएम जो आपके अपाइकल मेरिस्टेम से बना था, अर्लियर फॉर्मेशन जिसकी थी, ठीक है। सो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है। Now, the cambium is generally more active on the inner side than the outer, यानी जो जाइलम वाली साइड है उसमें ज्यादा एक्टिव है। As a result, the amount of secondary xylem produced is more than secondary phloem and soon forms a compact mass। अब हो क्या रहा है, इस तरीके से है ये, तो यहाँ पे अगर रिंग है आपका तो यहाँ पे ये सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा फॉर्म कर रहा है और एक कॉम्पैक्ट मास की तरह वो दिखने लगेगा, ठीक है। ज्यादा डिवीजन जो है वो सेकेंडरी जाइलम की तरफ है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स गेट ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब ये इस तरीके से ऊपर की तरफ भी मूव करने लगेगा, क्यों, बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो जो फ्लोएम था हमारा, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन था ये धीरे धीरे क्रश होता जाएगा और आपका ये पूरी तरीके से ऊपर आना शुरू हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। The primary xylem, however, remains more or less intact and or around the center। तो जो पिथ है आपका वो उसी के आसपास खुश है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, बट जाइलम जो था सेकेंडरी वाला, ठीक है, जो सेकेंडरी जाइलम था वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से फ्लोएम आपका खत्म हो जाएगा। At some places, the cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are the secondary medullary rays। अब हुआ क्या, अब हाँ चलिए, यहाँ पे इस तरीके से आपका कैम्बियल रिंग था, ठीक है, इस तरीके से आपका कैम्बियल रिंग था और ये था आपका फ्लोएम। फ्लोएम को तो इसने क्रश ही कर दिया, फ्लोएम को इसने क्रश कर दिया। यहाँ पे पिथ है, यहाँ अभी जाइलम थोड़ा बाकी है आपका, ठीक है। ये सेकेंडरी जाइलम फैलता जा रहा है, तो इसकी वजह से जो सेकेंडरी जाइलम फैलता जा रहा है रेडियल डायरेक्शन, रेडियस में डायमीटर की तरफ को ग्रोथ हो रही है, वो फॉर्म करेंगी आपकी सेकेंडरी मेडुलरी रेज, यानी आपकी सेकेंडरी मेडुलरी रेज बाहर की तरफ है एंड दे आर फॉर्म बाय द कैम्बियम रिंग। क्यों, क्योंकि वो पैरेन्काइमा सेल्स में अब बदल चुके हैं, दे आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे थोड़ा सा समझना हो, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, ये देखिए आपका पहले जो है ये पैचेस पैचेस में दिखेगा, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, वैस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, पिथ। अब जब धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, आप इधर देखोगे तो ये बेचारा पूरा ही फ्लोएम को लगभग खत्म कर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी रिंग्स हैं उसने ज्यादा जगह ले ली है, जाइलम प्राइमरी वाला वही है पिथ के पास, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम बहुत तेजी से फैल गया है बिकॉज ऑफ कैम्बियम रिंग, इनर साइड से ग्रोथ हो रही है और फ्लोएम को इसने क्रश कर दिया है। क्रश करके पैरेन्काइमेटस सेल्स जो बने हैं उनकी वजह से क्या बन गया है अब आपका वो सेकेंडरी मेडुलरी रेज। बस इतना याद रखना है, ठीक है। डायग्राम ऑब्वियसली द मोर यू रिमेंबर द मोर बेटर इट इज, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये कह रहे हैं स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्प्रिंग वुड? स्प्रिंग क्या होती है? बाहर, ठीक है। स्प्रिंग मतलब जब आपकी नई नई कोपलें फूटती हैं, नई नई आपकी लीव्स आना शुरू होती हैं, फ्लावर्स खिलने लगते हैं, एवरीथिंग इज ग्रीन। ऑटम एकदम ड्राई, पतझड़ जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड, अगर हमको पहले ही एक आइडिया मिल गया, स्प्रिंग वुड हमारी ग्रीन होगी, प्यारी सी होगी, अच्छी होगी, फ्रेश होगी। ऑटम वुड वुड बी ड्राई, ब्राउन इन कलर। एक फेयर आइडिया लग जाएगा ना नाम सुन के। चलो पढ़ो आगे, ठीक है। The activity of cambium is under the control of many physiological and environmental factors। तो आपकी जो एक्टिविटी जो अभी हमने देखी कि जो हमारा कैम्बियम रिंग था, ठीक है, कैम्बियम रिंग जो है ये इसका ग्रो करना, इसका बढ़ना बहुत सारे अलग अलग फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंट फैक्टर्स और अलग अलग फैक्टर्स के अंडर है, ठीक है। In temperate regions, the climatic conditions are not uniform throughout the year. Temperate regions, New York,
ठीक है, हमारा रीजन क्या है, हमारा ट्रॉपिकल है, राइट। टेम्परेट रीजन में बहुत लंबे समय तक एक ही जैसा मौसम बना रहता है, तो जैसी स्प्रिंग आती है बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ तो चेंज हुआ। In the spring season, cambium is very active and produces a large number of xylem elements having vessels with wider cavities. तो आपका ये स्प्रिंग के टाइम पे, ठीक है, स्प्रिंग के टाइम पे ये बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत तेजी से इट इज ग्रोइंग। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो xylem एलिमेंट्स उसमें वेसल्स और बड़ी बड़ी कैविटीज के साथ, इफ यू ऑल रिमेंबर परफोरेशंस थे, ऊपर कैविटीज भी थी, वो बनने लगेगा, ठीक है। The wood formed during season is called spring wood और early wood। जैसे मैंने कहा early wood थोड़ी सी गीली होती है, ठीक है, आप उसको जला नहीं सकते हो, obviously you cannot burn that because it has a lot of moisture in it, काफी ज्यादा moisture होता है उसमें, अब उसको burn नहीं कर सकते। fresh wood जो होती है, ठीक है, जिसको आप तोड़ भी सकते हो हल्की फुल्की, वो है, ठीक है। Now, अब क्या कह रहा है, in winter the cambium is less active and forms fewer xylem elements that are narrow vessels and this wood is called autumn wood or late wood। तो हमारा जो कैम्बियम रिंग है, ठीक है, अगर हमें कैम्बियम रिंग की बात करनी पड़े तो दो चीजें कही जा रही हैं। क्या कही जा रही हैं कि जब स्प्रिंग होता है तब ये क्या होता है, इट बिकम्स वेरी वेरी एक्टिव, ये बहुत एक्टिव हो जा, और जो आपके जाइलम में, ठीक है, वेसल्स जो हैं, ठीक है, उसमें आपकी कैविटीज बहुत बड़ी होंगी। अब वही जब हम बात करेंगे आपके ऑटम की, ठीक है, ऑटम में क्या होगा, ऑटम में कैम्बियम विल बी लेस एक्टिव और जो आपकी वुड की फॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा, जाइलम वेसल्स में जैसे बहुत ज्यादा कैविटीज थी, स्पेसेस थी, यहाँ कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपकी कम हो जाएगी, यहाँ पे आपका जो पोर्शन है ये कम कम होता जाएगा, नीचे नीचे होता जाएगा। जाइलम वेसल्स का साइज जो है, ठीक है, यहाँ पे दिस रीजन जो इस तरीके से दोनों तरफ फैल रही हैं चीजें, ठीक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉप ले लेगी, लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो ऐसी वुड जो फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं ऑटम वुड, ठीक है, या फिर लेट वुड, लिखा है ना, ऑटम वुड और लेट वुड। ये क्या हो जाएगी आपकी स्प्रिंग वुड या फिर आपकी अर्ली वुड, ठीक है। सो ये होगी आपकी स्प्रिंग वुड एंड अर्ली वुड। The spring wood is lighter in color and has a lower density, whereas the autumn wood is darker and has a higher density। मैंने आपको पहले कहा था जो autumn wood है डार्क कलर होगा, ठीक है, और उसकी डेंसिटी भी यहाँ पे हमें क्या पता चल रही है, डेंस है, मॉइस्चर वहां कम हो जाएगा, ठीक है। The two kinds of woods that appear as alternate concentric circles constitute an annual ring। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपकी रिंग्स है वो फॉर्मेशन कैसी होती है, एक अंदर ऐसे होगी, उसके बाहर ऐसे ऐसे। वुड अगर देखी है ना आपने, ठीक है, अच्छा सनमाइका वगैरह देखा है या वुडन पैनल्स जो होते हैं, तो पेड़ को इस तरीके से, पेड़ को हम ट्रांसफर सेक्शन में नहीं कट करके यूज करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में लेते हैं, राइट। सो उसमें पैचेस आते हैं, देखिए हमने सर्कल्स भी आते हैं, तो वो यही इशारा कर रहे हैं, लाइट एंड डार्क यानी स्प्रिंग ऑटम, स्प्रिंग ऑटम, स्प्रिंग ऑटम। सो आपका क्या हो गया, जितने डार्क हैं पैचेस, ये वाले जो बहुत क्लियरली विजिबल हैं, ठीक है, यानी उतने ऑटम उसने झेले हैं। अब अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5, यानी 5 ऑटम यानी 5 years। सो द एज ऑफ द प्लांट ऑफ द ट्री इज कैलकुलेटेड इन दिस वे, कि इतने उसमें कैम्बियम रिंग्स हैं आपके, सो इतने ज्यादा आपके जो ऑटम्स है वो झेले हैं उसने, यानी उसकी एज जो है वो इतनी है। सो सिंपल टू कैलकुलेट, राइट। Annual ring seen in a cut stem give an estimate of the age of the tree, यानी कि उसकी एज क्या है वो बताता है, ठीक है। Now, heartwood and sapwood, अब ये दो वुड कौन से हैं? In old trees, the greater part of secondary xylem is dark brown due to deposition of organic compounds like tannins, resins, oils, gums, aromatic substance and essential oils in the central or innermost layer of the stem। हमें पता है कि टैनिन्स,
ठीक है, रेजन्स, ये सब किससे मिलता है हमको? ये सब हमको पेड़ों से मिलता है, कभी कभी बाहर भी आ जाता है। सो इनका डिपोजिशन या इनका रिलीज जो है वो होता रहता है जैसे जैसे पेड़ और ज्यादा पुराना होता जाएगा। ठीक है, सी एवरी ट्री हैज सम और द अदर टिपिकल काइंड ऑफ एन ऑयल। यूकेलिप्टस ऑयल देता है हमको, अकेशिया गम मिलता है हमको। सो हर एक टाइप का कोई ना कोई सब्सटेंस हमको मिल रहा है वहां से। अब वो कहाँ होता है? सेंट्रल या इनर मोस्ट लेयर में। These substances make it hard, durable and resistant to the attack of microorganisms and insects, जो अंदर की तरफ को है। ठीक है, जो अंदर की तरफ को रीजन है ये इन सब चीजों से बच जाता है जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक है, एंड सो ऑन। This region comprises dead elements with highly lignified walls and is called heartwood. So ये region जहाँ पे आपके dead cells हैं और आपका कहीं ना कहीं lignified portion आपको दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं heartwood. The heartwood does not conduct water, but it gives mechanical support to the stem. जो आपका heartwood है, obviously dead है, water conduction नहीं करेगा, लेकिन डेड है इसीलिए मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड नोन एज सैपवुड। जो बाहर की तरफ का कलर है सेकेंडरी वुड की तरफ, वो हो जाएगा आपका सैपवुड। ठीक है, लाइटर इन कलर। It is involved in the conduction of water and minerals from roots to leaves. So इसका काम क्या है? सैपवुड का काम है आपका कि आपका कंडक्शन का जो काम है थ्रू फ्लोएम, ठीक है, मिनरल्स, रूट्स टू थ्रू जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स है। सो जाइलम से जो आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो लेके जाने का, जो रूट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो लेके जाने का जो पूरा काम है वो कौन करता है आपका? दैट इज डन बाय सैपवुड। ठीक है, तो with this we have come to end of this whole thing। कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म होता है, क्या काम करता है, क्या उसकी वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनते हैं, ये हमने देखा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार फटाफट जस्ट रीड इट थ्रू एनसीईआरटी सो दैट यू हैव एन आइडिया कि क्या हो रहा है। ठीक है, समझना जरूरी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए पहले जो हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ स्टेम, लीफ, रूट सारी चीजें की हैं वो इसीलिए की हैं ताकि ये सारी चीजें अब आपको इजीली समझ में आ सके। ठीक है, सो जस्ट ओपन योर एनसीईआरटी, रीड इट, पढ़ लिया है दोबारा पढ़ लो, मेक नोट, सॉल्व क्वेश्चंस। आई विल सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।